अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। अब तक हम सुन रहे थे एक देवता का पिछला जन्म, जहां वे पहले मुनि भावदेव के रूप में थे और उसके पश्चात दूसरे जन्म में राजकुमार शिव के रूप में। राजकुमार शिव के रूप में उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए ही धर्म की उत्कृष्ट आराधना की और जीवन के अंतिम समय में समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करके प्रथम देवलोक के देवता बने थे। वही देवता समन प्रभु महावीर के दर्शन के लिए आए थे और यह देखकर राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से प्रश्न किया। उन्होंने जिज्ञासा की कि भगवान, ये देवता कौन है, अपने पिछले जन्म में कौन था, कृपा करके इसके पिछले जन्म का वृत्तांत बताइए। तब राजा श्रेणिक की जिज्ञासा पर यह सारा वर्णन जो हमने पिछले एपिसोड्स में सुना है, मुनि भावदेव की कथा को जाना, राजकुमार शिव के जीवन को जाना, तो ये सारा विवरण भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक की जिज्ञासा पर उन्हें सुनाया था। हम जानते हैं कि देवलोक में देवता का आयुष्य बहुत लंबा होता है। हम मनुष्यों का तो ज्यादा से ज्यादा आयुष्य 100 वर्ष के लगभग होता है, लेकिन एक देवता का तो न्यूनतम आयु यानी कम से कम भी उनका जीवन हो तो 10,000 वर्षों का होता है। और फिर ये तो कम से कम है, न्यूनतम आयु है। अगर हम अधिकतम आयु की बात करें, उनका मैक्सिमम आयुष्य कितना हो सकता है, कितने टाइम तक वो वहां देवलोक में अपने जीवन को जीते हैं, तो हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष से भी वो संख्या पार चली जाती है। कहते हैं कि वहां उनकी जो देवलोक का आयुष्य है उसकी गिनती भी संभव नहीं हो सकती है, यानी कि अनकाउंटेबल ईयर्स। इसीलिए जैन शास्त्रों में तो उनके आयुष्य को किसी गिनती में नहीं बल्कि उपमा के माध्यम से समझाया गया है। वहां पर शब्द आता है पल्योपम, सागरोपम। ये आयुष्य को उपमा के द्वारा समझाया जाता है। तो वहां बताते हैं कि एक देवता का यदि कोई उत्कृष्ट मैक्सिमम आयुष्य हो सकता है तो वो होता है 33 सागरोपम का। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी डिवाइन ईयर्स की यानी कि दिव्य वर्षों की बात आती है, यानी कि जैसा हम यहाँ पर जितने वर्षों की गिनती करते हैं उस तरह का कैलकुलेशन वहां नहीं होता। वहां के वर्ष डिवाइन ईयर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो यहाँ की संख्या की गिनती में आ ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह से एक देवता का आयुष्य इतना अधिक लंबा वहां पर होता है। और फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां का आयुष्य भी निश्चित होता है, यानी कि नियत होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे हम मनुष्य लोगों के तो लिए ये जरूरी नहीं कि कोई 100 वर्ष का अपना पूरा जीवन जिए ही। हमारे यहाँ कोई लोग 70, 80, 90 वर्ष तक जीवन जीते हैं, तो कोई लोग 20, 40 की उम्र में अथवा कोई 50, 60 की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। और कभी कभी तो कुछ छोटे बच्चे भी काल के गाल में समाते हुए देखे जाते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सबका आयुष्य एक समान निश्चित ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अकाल मौत भी होती है। हम मनुष्य लोक में, मनुष्यों के जगत में अकाल मौत भी तो घटती है। कई बार लोग किसी बड़ी बीमारी के कारण से, रोग के कारण से, या फिर किसी दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण से, अथवा कोई अटैक के कारण से अकाल मृत्यु को भी प्राप्त कर जाता है। और कभी कभी कोई डिप्रेशन के कारण से या बहुत दुखी होने के कारण से, कोई भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन सुसाइड भी कर लेते हैं, यानी स्वयं का घात भी कर लेते हैं। लेकिन देवता में अकाल मृत्यु की घटना नहीं होती, देवता की अकाल मौत नहीं होती, और ना ही वे जब चाहे तब वहां से विदा ले सकते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। जैसे हम मनुष्य लोग तो जितना चाहें, जिस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं, और फिर जितना चाहें उतना जीवन जिएं, और यदि ना जीना चाहें
तो मृत्यु का वरण भी कर सकते हैं, लेकिन देवता ऐसा नहीं कर सकते। वो इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। अब सपोज करें कि एक देवता वहां पर देवलोक का अपना जीवन जीते जीते बोर हो गए हैं, या उन्हें वहां का जीवन रास नहीं आ रहा है और वे पुनः धरती लोक पर यानी इस मनुष्य गति में मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, तो वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का उनका जितना निर्धारित आयु है, जितना उन्होंने अपना आयु का बंध किया है देवगति में जाने का, उतना उनका अपना निर्धारित आयु तो उन्हें पहले वहां पर पूरा भोगना ही पड़ेगा। उसको बीच में छोड़ करके वे मनुष्य गति के मनुष्य नहीं बन सकते हैं। तो उतना अपना पहले निर्धारित आयु काल पूरा भोग करेंगे, उसके पश्चात ही दूसरी गति में गमन कर सकते हैं। तो अगर स्वर्ग का इतना लंबा आयुष्य भी यदि किसी को जबरदस्ती से भोगना ही पड़े, कोई भी चीज के लिए जब हम उसको करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, वो हमारे लिए स्वाधीनता का विषय नहीं होता, हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें उसे करना ही पड़ेगा, हमें उसे भोगना ही पड़ेगा, हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। जब इस तरह कोई भी कार्य या कोई भी चीज हमारे लिए बाध्यता बन जाती है, तब वो चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, पीड़ादायी होती है, हमारे कष्ट का, दुख का कारण बनती है। एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट जॉन पॉल सार्त्र हुए, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है। वे कहते हैं, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, अर्थात मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, यानी मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, मजबूर है। अब यदि कोई स्वतंत्र होने के लिए भी बाध्य हो, तो फिर वो स्वतंत्रता कैसी? खैर, वो उनका ये जो कथन किया गया है, ये तो एक अलग संदर्भ में कही गई बात है और उसे समझने के लिए एक अलग अपेक्षा चाहिए, और फिर वो अभी यहाँ हमारा विषय भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं अभी देवलोक में देवता की, कि वो वहां पर कुछ भी अपनी मर्जी से करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसा क्यों? बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, बड़ी हैरानी की बात है ना, कि जिन्हें हम इतना महान समझते हैं, वो देवता अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले, ऐसा संभव नहीं होता उनके लिए, वे उसके लिए स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देवलोक कर्म भूमि नहीं है। वहां पर कुछ भी करने का, वो कुछ भी करने का यानी कर्म करने का क्षेत्र ही नहीं है, वो कर्म क्षेत्र नहीं है। वहां पर तो एक जीव ने जो कुछ भी इस मनुष्य गति में जिस तरह का भी कर्म किया है, उन कर्मों को भोगने के लिए ही एक जीव देवलोक में जाता है। तो देवगति मुख्यतया कर्म भूमि नहीं बल्कि भोग भूमि है, यानी भोग करने के लिए वो क्षेत्र उनको मिलता है। इसीलिए तो ऐसा कहा जाता है कि देवता का पूरा जीवन मानसिक जीवन सदृश होता है। वहां पर उनका जीवन दैहिक नहीं होता, भौतिक नहीं होता है। और जिस तरह के भावों में एक जीव जब देवगति का आयु बंध करता है मनुष्य लोक में, जब जिस तरह के भाव रहे, जिस तरह की चित्त की धारा रही, जिस तरह की सोच संस्कार उसके जैसे रहे हैं, तो मृत्यु के समय में जो उसकी लेश्या रहती है, क्योंकि लेश्या का मतलब होता है ऑरा, और हमारा ऑरा हमारे विचारों से, हमारी सोच से निर्मित होता है, ये हम सब लोग जानते ही हैं। तो जिस समय एक जीव की यहाँ मनुष्य लोक में मृत्यु के समय जिस तरह के विचार होते हैं, जिस तरह की उसकी सोच होती है, जिस तरह की उसकी भावधारा होती है, जिस तरह की उसकी लेश्या होती है, वही लेश्या उसकी देवलोक में जन्म के समय भी होगी, जो यहाँ मृत्यु के समय थी। और जो यहाँ पर उसकी देवगति का जब उसने आयु का बंध किया, यानी डिसाइड कर लिया कि अब यहाँ से मरकर वो देवता होगा, तो उस समय में जो उसकी सोच, जो लेश्या थी, वही मृत्यु के समय थी, और वही फिर उसकी अगले जन्म में, यानी जब वो देवता बना तब होगी। और फिर उसके पूरे उस इतने लंबे समय के देवता के काल में वही उसकी लेश्या रहेगी, यानी अब उसकी लेश्या में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि वहां पर देवता
पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यदि एक देवता चाहे कि मैं अपनी सोच को सम्यक बना लूं, मैंने जो कुछ भी पहले गलतियां करी है उसको मैं परिमार्जित कर लूं, उसको शुद्ध कर लूं, अपनी सोच को सम्यक बना लूं, अपनी दृष्टि को शुद्ध कर लूं और स्वयं को मुक्त करने के लिए पुरुषार्थ कर लूं, अपने भीतर का पुरुषार्थ जगा लूं, अपनी आत्म साधना कर लूं, तो ऐसा सब कुछ करने के लिए वो वहां पर स्वतंत्र नहीं है। यानी देवता की भी अपनी लिमिटेशंस होती है कि वो अपनी आत्म सिद्धि को तय करने के लिए साधना का मार्ग वहां पर रहते हुए अपना नहीं सकते हैं। हाँ, अगर किसी देवता जो देवता बना है उसके पहले जब वो मनुष्य गति में था, यहाँ पर उसने अपना पूरा जीवन धर्म में जिया है, साधना में जिया है, तो उसके भीतर उसी तरह की भावधारा रही है, वो धर्म के प्रति समर्पित भावों में रहा है, उसके भीतर के वो साधना के संस्कार है, तो वही संस्कार उसके अगले देवता के जन्म में भी कंटिन्यू रहते हैं और तब वो देवता उसी तरह के भावों में जी सकता है, लेकिन उससे कुछ आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर सकता, उस साधना को आगे गति नहीं दे सकता है। जितना उसने कुछ यहाँ इस जन्म में किया है बस उसी को वो वहां पर पुनः पुनः जीता रहता है। यानी देव गति में एक तरह का रिपीटेशन होता रहता है। जिस तरह की मानसिक विचारणा, जिस तरह की सोच हमारी इस गति में होती है, मनुष्य गति में, वो जब देव गति में जीव जाएगा तो वो उन्हीं तरह के भावों को पुनः पुनः रिपीट एंड रिपीट करता चला जाएगा। इसीलिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देव गति एक तरह की मानसिक रूप से फ्रीज हुई हुई दशा है। जैसे जब कोई फ्रीज हो जाता है तो वो पुनः पुनः वैसे ही विचार करता चला जाता है। ठीक यही स्थिति देवलोक में देवता की होती है। वो बिल्कुल ही फ्रीज हुई भी अवस्था है। जिस तरह के मानसिक जिस तरह की सोच यहाँ पर रही है उसकी, वही सोच उसकी उस पूरे देवता के आयुष्य में, उस पूरे देवता के जीवन काल में भी कंटिन्यू रहती है। उसी को वो वहां पर कैरी फॉरवर्ड करता है। तो इसीलिए तो हमारे यहाँ पर दशवें कालिक सूत्र की प्रथम गाथा स्पष्ट उद्घोषणा करती है कि धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं संति जस धम्मे सयामणो। गाथा कहती है कि देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। जो व्यक्ति सदा ही अपने आत्म धर्म में मस्त रहता है, अपने आप में जीता है, निज स्वरूप में जी रहा है, ऐसे मनुष्य को देवता भी नमस्कार करते हैं। यानी वो लोग देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाते हैं। जैसा अभी हमने सुना ही था कि राजकुमार शिव का जीवात्मा जो इस समय देवलोक में था, वह देवलोक से भी प्रभु महावीर के दर्शन करने के लिए, वंदन नमन करने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले जन्म में जब वो देवता बना, उसके पहले जब वो राजकुमार शिव के रूप में था, तो उसने भी साधना की है, वो भी साधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा चुका है। तो इसीलिए उसके भीतर की भावधारा भी शुद्ध है, निर्मल है और वो समझता है इस धर्म के स्वरूप को। तो वो वहां से भी भगवान महावीर के दर्शन के लिए आता है, क्योंकि उसका समर्पण का भाव है साधना के प्रति। और भगवान जो कि सदा ही अपने आत्म मस्ती में, अपने आत्म धर्म में जीते हैं, ऐसा जो भी मनुष्य है जो आत्म धर्म में जी रहा है, उसको देवता भी नमन करते हैं। यानी वो देवता के लिए भी पूजनीय बन जाता है, उनके लिए भी नमस्करणीय बन जाता है ना? कितनी अद्भुत बात। क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि देवलोक का देवता होना यानी बहुत बड़ी बात है, देवता बहुत बड़ी चीज होती है, कोई महान शक्ति की बात है। निश्चित रूप से देवता दिव्य शक्तियों के धारक होते हैं। उनके पास में मनुष्यों से कुछ शक्तियां विशिष्ट होती है, क्योंकि वहां पर हम मनुष्यों जैसा शरीर भी नहीं होता है और हमारे शरीर के कारण से हमारी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है। हमारा शरीर जो कि हार्ड मांस का पिंजरा है, जिसमें हड्डी, मांस, मज्जा, रुधिर इत्यादि ये सब उनसे निर्मित हुआ है, तो उसको औदारिक शरीर कहते हैं, जो कि उदार ठोस पुद्गलों से बना है। लेकिन
देवता का जो शरीर है वो ऐसा शरीर नहीं होता है। उनकी बॉडी तो इथीरियल बॉडी होती है, यानी वो एक ऐसी बॉडी है जिसमें हार्ड मास जैसा कुछ नहीं होता है, वो तो पूरी वायुवीय है, यानी एरियल बॉडी है उनकी। जैन शास्त्रों में इसको वैक्रीय शरीर कहा जाता है। उनका शरीर का क्या है? वैक्रीय शरीर। और हम मनुष्यों का शरीर औदारिक शरीर है, यानी उदार, ठोस, मजबूत पुद्गलों से बना है। मजबूत यानी स्थूल पुद्गलों से बना है। लेकिन देवता का शरीर इस तरह के स्थूल पुद्गलों से निर्मित नहीं होता है, वो वैक्रीय शरीर है। हवा की भांति वो कैसा भी रूप बना सकते हैं, विविध क्रिया करने में सक्षम है, यानी वो जब चाहे तब कभी छोटा आकार ले ले, कभी बड़ा आकार ले ले, इतना बड़ा विशाल आकार धारण कर सकते हैं, कभी एकदम छोटे से बन के किसी भी छोटी सी जगह से भी आर पार हो जाते हैं, एक दीवार से दूसरी दीवार में आर पार हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा शरीर नहीं है। वो जब जैसा चाहे वैसे वहां से गति कर सकते हैं। दीवार अथवा कोई भी तरह की बाधा उन्हें रोकती नहीं है, उनका शरीर वहां से आर पार हो जाता है। तो इस तरह की शक्तियां, विविध क्रियाएं करने में तो वे निश्चित रूप से समर्थ है। और कुछ मनुष्यों से कुछ शक्तियों में भले ही वे श्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी वे अपनी लिमिटेशन जानते हैं कि वहां वे पुरुषार्थ करने के लिए, अपने भाव को बदलने के लिए, अपने भावों को और अधिक ऊर्ध्व गति देने के लिए वे सक्षम नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो वे अपनी सीमा को जानते हैं और इसी कारण से भले ही दिव्य शक्ति संपन्न होते हैं, लेकिन फिर भी वे उस इंसान को नमन करते हैं जो कि अपनी आत्म शक्ति को जगा लेता है। तो दिव्य शक्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठता है आत्म शक्ति की। इसीलिए एक जीव को अपनी आत्म शक्ति को जगाने का लक्ष्य रखना चाहिए, ना कि दिव्य शक्ति को पाने का। हम लोग यहाँ देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग इस तरह की देवता की शक्तियों की बातों को सुन करके अथवा देवता के सुखों की बातों को सुन करके, कि देवलोक में तो एक देवता बहुत ज्यादा सुखों का जीवन जीता है, वहां पर सब प्रकार के भोगों को वो भोगता है। तो दिव्य भोगों की बातों को सुन करके कई लोग इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि हमें भी देवता बनना है, और वे शक्तियों के पुजारी बन जाते हैं। उन्हें भी वैसी शक्तियां पानी होती है, क्योंकि दिव्य शक्ति से वो बहुत कुछ ऐसा कर पाने में सक्षम है। जैसे हम स्टोरीज में हमने बहुत बार सुना होगा कि देवता किसी मनुष्य से यदि बदला लेना चाहते हैं तो वे उनको किसी भी तरह का कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, उनके पास में ऐसी विशिष्ट शक्तियां हैं कि जिससे वो कई बार मनुष्यों को बहुत तकलीफ भी दे सकते हैं। और ठीक इससे उल्टा, कभी किसी मनुष्य के लिए कुछ भला करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए उनकी ये शक्तियों की बातों से कई बार लोग आकर्षित होकर के उन दिव्य शक्तियों के उपासक अथवा पुजारी बन जाते हैं। वो दिन रात शक्तियों की ही कामना करते हैं, वो भी वैसी ही देव शक्तियां पाना चाहते हैं और मृत्यु को प्राप्त करके ऐसे ही शक्ति संपन्न देवता बनना चाहते हैं। लेकिन हमें यहाँ समझना होगा कि भले ही वो मनुष्यों से कुछ अधिक शक्ति संपन्न क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके लिए भी मनुष्य ही पूजनीय हो जाते हैं जब एक मनुष्य अपनी आत्मिक शक्तियों को जगा ले। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पर भी जिस तरह से हमारे यहाँ पर मनुष्य लोक में ऊंच और नीच का वर्गीकरण होता है, हमारे यहाँ पर कुछ लोग जो कि बहुत ऊंचे तबके के कहलाते हैं, जिन्हें हम हायर क्लास के लोग कहते हैं, किस आधार पर? उनके धन के आधार पर, उनकी संपन्नता के आधार पर कि वे कितने अधिक वेल्दी लोग हैं। उनका लाइफस्टाइल एकदम हाई फाई होता है क्योंकि उनके पास में बहुत ज्यादा साधन हैं, वो सुख सुविधा और साधनों से संपन्न होते हैं। तो ऐसे लोगों का लाइफस्टाइल पूरी तरह से एकदम रिच हाई स्टैंडर्ड का होता है। जैसे हम एक बहुत ही छोटा जनरल सा एग्जांपल लें कि वो रोल्स रॉयस जैसी कार्स में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और जितनी भी ब्रांडेड चीजें होती है उन्हीं को यूज करते हैं, क्योंकि वो हमसे अधिक शक्ति संपन्न है, तो उनको हायर क्लास के लोग कहते हैं। फिर कुछ होते हैं मिडिल क्लास के लोग, फिर कुछ होते हैं लोअर क्लास के लोग। उनके पास में इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ मनुष्य लोक में शक्ति बोले तो क्या, जो अधिक धनवान
वो उतना अधिक शक्तिमान। तो उनके पास में धन की पावर नहीं होती है, इसीलिए वो लोअर क्लास के कहलाते हैं कि उनका अभी तबका उच्च वर्गीय नहीं है। तो मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय, इस तरह के वर्गीकरण जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक वैसी ही हायरार्की देवलोक में भी होती है। जो हम ये समझते हैं कि देवता का जीवन बोले तो बस आहा, बहुत ही ज्यादा दिव्य सुखों से युक्त जीवन है, संसार के सारे ऐश्वर्य सुखों का वो भोग उपभोग करते हैं, निरंतर भोगोपभोग में मगन रहते हैं, ऐसा ही नहीं है। देवता के सुख है, निश्चित रूप से है, क्योंकि वो शारीरिक, जो हम मनुष्यों के जो शारीरिक सुख हो सकते हैं उनकी सीमा है, लेकिन वहां पर तो मानसिक भोग है, इसीलिए वो निश्चित रूप से हमसे बढ़ चढ़कर है, लेकिन फिर भी उनमें भी हायरार्की है। ठीक वैसे ही जैसे हम मनुष्यों में होती है, वहां पर भी कुछ देवता जो कि उच्च पदासीन हैं, जिसकी जितनी ऊंची पोस्ट है, हायर पोस्ट है, उतना अधिक उसका ऐश्वर्य संपन्न जीवन है। जैसे हमारे यहाँ पर एक राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, तो उसके पास में बहुत अधिक धन है, उसने बहुत सारे राज्यों को जीता है, तो वो उतना ही ऐश्वर्य युक्त जीवन जीता है, ऐसा देखा जाता है। तो उसी तरह से देवलोक में भी इंद्र होता है, जो सभी देवताओं का राजा कहलाता है। तो जिसकी जितनी हायर रैंक है, जिसकी जितनी ऊंची पोस्ट है, उतना उसका जीवन अधिक भोग संपन्न है, अधिक सुखों से युक्त है। और फिर उससे नीचे के कुछ मध्यम वर्गीय देवता भी होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर एक राजतंत्र की व्यवस्था होती है, राजा है, उनके मंत्री है, उनके पुरोहित इत्यादि हैं, उनके सेना में सैनिक होते हैं, उसी तरह की देवलोक में भी व्यवस्था होती है। वहां पर भी एक इंद्र है, फिर इंद्र की ही बराबरी वाले, यानी उतने ही सुख साधनों से संपन्न देवता और होते हैं, उनको कहते हैं सामानिक देवता। यानी वो इंद्र नहीं है, लेकिन इंद्र के समान है, इसीलिए उनको कहते हैं सामानिक देवता। फिर कुछ होते हैं जो उनके मंत्री देवता होते हैं, इंद्र के मंत्री होते हैं, कुछ पुरोहित देवता होते हैं, कुछ आत्मरक्षक देवता होते हैं, यानी उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। फिर कुछ होते हैं जो उनकी सेना में भर्ती हुए वे सैनिक देवता होते हैं, और कुछ होते हैं जो सेवक देवता होते हैं, यानी लोअर तबके के लोग, निम्न श्रेणी के देवता। तो वहां पर भी वो बड़े देवताओं की चाकरी बजाते हैं, यानी उनकी सेवा चाकरी करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। और ये जो हम देखते हैं पौराणिक कथाओं में हमने सुना है, उसका जो चित्रांकन होता है उसमें हमने देखा भी है कि इंद्र की सवारी है ऐरावत हाथी की सवारी, हमने सुना है ना, वो हाथी की सवारी करता है। तो वहां पर क्या हाथी ये हाथी होता है जैसा हमारे यहाँ होता है? नहीं, वो जो उनकी सवारी है, चाहे वो हाथी की हो, चाहे कोई भी तरह की सवारी हम जो देखते हैं, वो भी देवता ही होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, वो देवता जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। तो वहां पर उनके जो ये सवारी जिस पर वो सवार होते हैं, वो भी देवता ही होते हैं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड इतना लो है कि उनको वहां पर अपनी पीठ पर उन महान इंद्र आदि देवताओं को अपनी पीठ पर सवार करना पड़ता है, क्योंकि उनकी रैंक, उनकी पोजीशन लोअर है। तो इस तरह से हम देखें, वहां पर भी ऊंच, मध्यम, नीच सब प्रकार का वर्गीकरण होता है। और फिर अनेकों क्लासेस में भी डिवाइड होते हैं ये देवता। कुछ देवता ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही शांत सुकून का जीवन जीते हैं, वो अपर क्लास के देवता होते हैं। जैसे कि प्रथम देवलोक के देवता, द्वितीय देवलोक के देवता, यावत 14वें देवलोक के देवता, और फिर उसके ऊपर जैन शास्त्र बताते हैं कि अनुत्तर विमान के देवता, वो बिल्कुल ही शांत अपना जीवन जीते हैं, यानी वो अपने आप में ही रहते हैं। वो प्रकार के देवता होते हैं जिन्होंने यहाँ पर धर्म की साधना की होती है, जिन्होंने अपने जीवन को साधना में बिताया होता है, लेकिन उनका जीवन काल, उनका आयु पहले ही पूर्ण हो जाता है और उनकी साधना अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, यानी वो अपनी सिद्धि को अचीव नहीं कर पाए, वो मुक्त नहीं हो पाए, और उससे पहले ही उनका आयुष्य पूर्ण हो गया। तो जब साधना करते करते उनके पुण्यों का भी इतना सारा इकट्ठा हो गया, उनके पुण्यों का स्टॉक इतना बढ़ गया, तो अब वो पुण्यों का स्टॉक को पूरा करने के लिए, भोगने के लिए वो देवलोक में देवता हुए। लेकिन फिर
फिर भी वहां पर जो कि यहाँ इस जन्म में धर्म में साधना में जिया है, और साधना का मतलब ही होता है कि जिसने अनासक्त जीवन जिया है, जो भोगों में पहले ही रस नहीं ले रहा था, जिसकी रुचि सांसारिक भोगों से निवृत्त हो चुकी थी, तो अब वो चाहे देवलोक के देवता तो बन गए हैं, वो अपनी कामना रख करके देवता नहीं बने हैं, उन्हें देवलोक के सुखों की आकांक्षा नहीं थी, लेकिन इसीलिए चूंकि उनके मन में आकांक्षा नहीं थी, इसीलिए वो इतने अपर क्लास के देवता बने हैं, उनका रैंक इतना सुपीरियर है कि वो अनुत्तर विमानवासी देवता हैं अथवा ऊंचे देवलोक के देवता बने हैं। वो तो ठीक ऐसी स्थिति है जैसे हम जब गेहूं इत्यादि की खेती करते हैं तो क्या सिर्फ गेहूं ही पाते हैं? नहीं, गेहूं के साथ में वो चारा भी आ जाता है जिसको भूसी कहते हैं, तो वो सब जो खाखला भी बन जाता है। ठीक उसी तरह से साधना करते समय साधक के पुण्यों का भी उपार्जन हो जाता है। उसका लक्ष्य पुण्य पाना नहीं होता है, लेकिन वो स्वतः खुद ब खुद जैसे गेहूं के साथ खाखला आता है वैसे ही वो पुण्य भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन पुण्यों की भी निर्जरा करनी है, क्योंकि पूर्ण मुक्ति किसी भी प्रकार के कर्मों के साथ में हो ही नहीं सकती, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। पुण्यों का भी भोग तो करना ही पड़ेगा, भोग करके वो निर्जरित हो जाएंगे। पुण्यों को भी यहीं पर इसी चारों गतियों के बीच में ही उन्हें भोग करके निर्जरित कर देना है, यानी समाप्त कर देना है। उसके पश्चात वे पुनः यहाँ मनुष्य लोक में आएंगे और उसके पश्चात ही अपनी पूर्ण मुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि वहां पर भी वे दिव्य सुख, उनके चारों तरफ सुख भोग है, लेकिन वो उसके भीतर आसक्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जाना कि जिस तरह की भावधारा एक जीव की यहाँ इस मनुष्य गति में होती है, और जब उन्होंने आयु का बंध किया, देवता का आयु बांधा, तो उन्होंने इतने उत्कृष्ट देवता का आयुष्य बांधा है। किसके बल पर? अपनी साधना के बल पर। उनके मन में देव गति के सुख पाने की आकांक्षा नहीं थी। यदि आकांक्षा होती तो वे इतने हायर देवता के पोस्ट का कर्म नहीं बांधते, वो फिर मध्यम वर्गीय देवता ही होते। वो एक अलग बात है। तो हम कह रहे हैं कि वो उन्होंने जो अनुत्तर विमानवासी देवता हुए हैं, तो वहां पर चूंकि वो इस जन्म में भी अनासक्त रहे हैं, निरासंग रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो वहां पर भी अनासक्त ही रहते हैं, देवलोक के सुखों में आसक्त नहीं होते हैं। और ठीक इसके विपरीत स्थिति भी होती है। कई लोग जो कि दिव्य शक्तियों के उपासक होते हैं, यानी आकांक्षा करते हैं कि हमें तो ऐसी शक्तियां चाहिए, और पर्पसफुली यानी मन में कामना रख करके ऐसी तपस्या करते हैं, ऐसा तप करते हैं कि हमें भी शक्ति संपन्न होना है। जैसे नवरात्रि में दुर्गा की साधना करते हैं क्योंकि उन्हें भी शक्ति चाहिए। तो इस तरह से प्रयोजन रख करके, मन में कामना रख करके जब एक जीव देवता बनता है, तो चूंकि वह देवता बना ही इसलिए है क्योंकि उसके मन में कामना थी सुखों को पाने की, शक्तियों को पाने की। तो इस तरह से जो देव गति का बंध के कारण बताए जाते हैं, उसमें मेन कारण यही है कि वो जीव तपता तो है, तपस्या तो करता है, लेकिन कैसा तप? अज्ञान तप, मन में कामना रख करके और सराग संयम का पालन किया। हो सकता है कई बार जीव संयम का पालन भी कर ले, लेकिन उसके मन के अंदर की इच्छाएं अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, तो मन में रही हुई वो सुख पाने की, अच्छा सब कुछ देखने की जो हसरत, जो तमन्नाएं अंदर रह जाती है, वही एक जीव को देवता के जन्म में लेकर के जाती है, यानी देव गति का बंद करवाती है। तो अकाम, निर्जरा, बाल तप इत्यादि किया और फिर देवलोक के देवता बन गए, लेकिन उनके मन की भावनाएं पूर्ववत ही रहती है जैसे यहाँ मनुष्य लोक में थी। अब उन्हें सुख पाने की आकांक्षा थी, तो वहां पर उन्हें सुख पाना होगा। और फिर शास्त्र बताते हैं कि जैसे जब वो देखते हैं कि हमारे पास तो हमारी जितनी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग सुख है, लेकिन कुछ देवता हैं जो हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, उनकी रैंक्स, उनकी पोजीशन हमसे भी ज्यादा हाई है, उनके पास तो हमसे भी ज्यादा देवियां हैं, हमसे भी ज्यादा सुखों के भोग उपभोग में वो लीन रहते हैं, तब उनके मन में उन देवताओं के प्रति ईर्ष्या आ जाती है।
जैसे कई बार हम हमारे यहाँ पर मनुष्य लोक में भी एक मनुष्य प्रयास करता है अपने आप को हायर स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए कि वो भी हाई क्लास का हो जाए। उसके लिए वो बहुत प्रतिस्पर्धा करता है, दिन रात मेहनत करता है, होड़ में लगा हुआ रहता है, दिन रात पैसे कमाओ और अपने आप को भी उस उच्च वर्गीय तबके की श्रेणी में लेकर के आ जाओ। और अगर किसी तरह से वो नहीं कर पाता है तो वो उनके प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है। कई बार लोग षड्यंत्र भी करते हैं कि ऊंचे वालों को नीचे गिराओ, उनकी टांग खींचो। ठीक यही सब भावनाएं उस देवता में भी कंटिन्यू रहती है, क्योंकि चित्त धारा, सोच, संस्कार, भाव, लेश्या सब कुछ वही है जो इस मनुष्य लोक में थी। तो जैसी उनकी भावना थी, चाहे वो ईर्ष्याग्रस्त रहे हैं तो वहां पर भी वो ईर्ष्याग्रस्त रहते हैं। जब वो अपने से ज्यादा सुख पाते हुए देवताओं को देखते हैं तो वे उनसे छीनने का प्रयास करते हैं कि हम उनके सुखों को छीन लें, उनकी देवियों को छीन लें, अथवा उनके जो रत्न इत्यादि है उनको चुरा लें। भगवती सूत्र में ऐसा स्पष्ट वर्णन मिलता है। अधिक जिज्ञासा अगर किसी के मन में हो तो वो भगवती सूत्र का अध्ययन करके जान सकते हैं वहां से कि एक देवता के जीवन की वास्तविकता क्या है, देवता का जीवन यथार्थतः कैसा होता है। इसका बहुत ही सजीव चित्रण यानी एकदम लाइव चित्रण आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने भी अपनी ही भाषा में, हिंदी भाषा में किया है। भगवती सूत्र की जो बात है वो सूत्र की भाषा में है, लेकिन हम यहाँ पर उसे समझ सकते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने एक गीतिका के माध्यम से पूरे देवता के जीवन को चित्रित किया है। अगर हम चाहें तो उसे सुने। छोड़े अरिहत का अभय प्रकाश, देव का यह कैसा अनुराग, देवता बनने की क्या साध। गुरुदेव फरमाते हैं, छोड़ अरहत का अभय प्रकाश, देव का यह कैसा अनुराग, देवता बनने की क्या साध। गुरुदेव कहते हैं कि छोड़ अरहत का अभय प्रकाश, जो इस मनुष्य लोक में एक जीव को जो ज्ञान मिल रहा है, जो वितराग भगवंतों की वाणी हमें मिल रही है, वो वाणी जो हमें सम्यक दृष्टि दे रही है, सम्यक बोध दे रही है। वे स्वयं बोधि दाता हैं, धर्म के दाता हैं। उनकी वाणी से एक जीव बोध प्राप्त करके अपने आप को सारे ही कर्मों से मुक्त कर सकता है। ऐसी अनुपम वितराग वाणी हमें मिली है। लेकिन उस ज्ञान के अभय प्रकाश को, क्योंकि ज्ञान को अभय दाता कहा है। अगर जैसे हम भगवान को कहते हैं वे अभय दयानम हैं, वो भय से मुक्त करने वाले हैं, तो भय से मुक्त एक जीव तभी होता है जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। यानी ज्ञान ही सचमुच अभय का दाता है। हम सदैव याद रखें इस बात को कि जब हम ज्ञानवान हो जाते हैं तभी हम भयों से मुक्त होते हैं। हम इस बात को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि जितना जितना हमें ज्ञान हो जाता है किसी चीज का, हम उसके प्रति भय से मुक्त हो जाते हैं। पहले लोग जानते नहीं थे कि आसमान में बिजलियां क्यों चमकती है, तो वो उस चीज से डर जाते थे। उन्हें डर होता था कि इंद्र का खौफ हो रहा है। वो डर क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी थी। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे भय की मात्रा कम होती चली गई। लेकिन अभी भी हमारे भीतर प्राणों में मृत्यु का भय है। क्यों? क्योंकि हमें मृत्यु का ज्ञान नहीं है। जिसको भी हम जान लेंगे उसके भय से मुक्त हो जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि छोड़ अरहत का अभय प्रकाश, जो अरहत भगवान की वाणी जो हमें ज्ञान दान करती है, जो हमें भय मुक्त करने वाली वाणी है, उस अभय प्रकाश को छोड़कर एक जीव देवता बनने की कामना करता है। देव का यह कैसा अनुराग, अनुराग यानी प्रीति, राग धातु आती है संस्कृत में प्रीति के अर्थ में। तो देवता बनने के लिए क्यों तुम्हारा इतना प्रेम हो रहा है? क्यों तुम देवता बनना चाहते हो? देवता बनने की क्या साध, साध यानी कामना, मन में हसरत क्यों है देवता बनने की? देवलोक की हकीकत अगर जानना चाहें तो आगे गुरुदेव फरमाते हैं, बताएं देवलोक की बात, वहां भी तकलीफें साक्षात। देवलोक की क्या बात बताएं, वहां पर भी तकलीफें होती है। हमने अभी इसको डिटेल में समझा है कि छोटे देवता बड़े देवता से ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं, कई बार क्रोध युक्त हो जाते हैं और तब
उनका वो सुकून, उनके मन की शांति कहाँ रहती है? वो सुकून, वो शांति तो उनके भीतर नहीं है। तो उनके अंदर, उनके जीवन में उनकी अलग तरह की तकलीफें हैं, हमारे यहाँ पर हमारी तरह की तकलीफें हैं। तो बताएं देवलोक की बात, वहां भी तकलीफें साक्षात। असुर गण से रहती तकरार, मनों में पले परस्पर खार। असुर गण से रहती तकरार, ये तो जगत विदित है। हम सब लोग ऐसी कहानियों को सुन चुके हैं कि असुरों और सुरों के बीच में कितनी बार युद्ध हुआ था। हमने पौराणिक कथाओं में पढ़ा ही है कि हमेशा ही असुर सुरों से ईर्ष्याग्रस्त रहते हैं, और सुर भी कोई कम नहीं होते हैं। जो देवता है वही असुर भी देवता है और सुर भी देवता है, लेकिन अलग अलग क्लासेस के देवता है, अलग अलग प्रकार है। तो असुर जाति के देवता है जिनको हम समझ सकते हैं भवनपति, वांडंतर इत्यादि जाति के देवता हैं। तो वो सुरों के साथ में उनका संघर्ष चलता रहता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे भगवती सूत्र की, तो भगवती सूत्र में एक बहुत ही प्यारा अद्भुत देवताओं के जीवन से संबंधित प्रसंग आता है कि जो भवनपति जाति का देवता है असुरेंद्र, असुरराज, वो जब देवेंद्र देवराज को यानी ऊपर के देवता को यानी सुरों को, जिसको पौराणिक कथाओं में सुर कहा गया है, इंद्र कहा गया है, उस देवेंद्र देवराज इंद्र को देखता है, शक्रेंद्र को, तब वो क्रोधाभिभूत हो जाता है, क्रोध में आ जाता है कि अच्छा मेरे ऊपर भी मेरा भी कोई स्वामी है। क्योंकि कहते हैं कि भवनपति, दक्षिणार्थ भवनपति जो है, जो चमरचंचा राजधानी का जो इंद्र है, वो भी उस देवता के अधीन है। वो पूरा क्षेत्र शक्रेंद्र के अधीन होता है। तो जब वो देखता है कि मेरे से भी बड़ा, मेरे सिर पर भी कोई दूसरा देवता सवार है और उसकी तो इतनी महान वृत्ति है, तब उसके मन में बहुत क्रोध आता है और वो कहता है कि मैं उस देवता को अपनी शक्ति से, अपने पद से च्युत करने जाता हूँ। यानी जैसे हमारे यहाँ पर एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, उसे राज्य च्युत कर देता है, पद च्युत कर देता है, उसी तरह से वो असुरेंद्र, असुरराज देवेंद्र देवराज को अपने पद से, अपनी शक्ति से, अपनी श्री से, अपनी शोभा से च्युत करने का संकल्प लेकर के पैर पटकता हुआ जाता है। लेकिन चूंकि उसकी शक्ति उनसे न्यून है, असुरों की शक्ति सदैव सुरों से कुछ कम रहती है, शक्ति है लेकिन उनकी अपेक्षा में कुछ कम। तो आश्चर्य की बात कही जाती है कि तब वो असुर राज भगवान महावीर की शरण में आता है, यानी मनुष्य लोक में आता है और भगवान महावीर के आश्रय को लेकर के अब वो शक्ति प्राप्त करके ऊपर देवलोक में जाता है। जनरली देवता इतने ऊपर जा नहीं पाते हैं, जाते भी नहीं हैं, लेकिन चूंकि उसके मन में आ गया, क्रोध में आ गया, क्रोध करते हैं, देवता भी क्रोध करते हैं। ठीक वैसे ही इमोशंस जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं, क्रोध, अभिमान, छल, कपट, कॉन्स्पिरेसी करना, ईर्ष्याग्रस्त होना, दुखी होना, ये सारे के सारी फीलिंग्स एक देवता के जीवन में भी होती है। तो वो क्रोधाभिभूत होकर के उन्हें उनकी शोभा से वंचित करने के लिए जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उतनी शक्ति नहीं है। जब देवेंद्र देवराज देखता है कि ये तो असुरराज आया है, तब वो उस पर प्रहार करते हैं। तो इस तरह से सुरों और असुरों के बीच की तकरार जगत प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं कि असुर गण से रहती तकरार, मनों में पले परस्पर खार। मन में एक दूसरे के लिए खार पनपता है, जैसे वैर की भावना हमारे यहाँ पर होती है ना कि तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे, तो बस यही फीलिंग मरने के बाद में भी रहती है। इसीलिए तो भगवान की वाणी, गुरुदेव का ज्ञान हमें समझाता है कि इसी जन्म में रहते हुए अपने भीतर के सारे वैर भाव को निर्मूल कर दो, हटा दो, क्योंकि ये वैर जो अभी अपने मन में रहा हुआ है, ये सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होगा और हर जन्म में हम कर्मों का बंधन करते चले जाएंगे। तो भगवती सूत्र बताता है, वहां पर शब्द आता है कि उन असुरों का यानी असुरराज का देवेंद्र के प्रति जन्मगत वैर होता है, यानी वो जन्म से ही उनके मन में उनके लिए वैर की भावना रहती है। देखो ये यहाँ का वैर वहां पर भी कंटिन्यू रहता है। मनों में पले परस्पर खार, वहां भी होते नित्य अपराध, देवता बनने की क्या साध। वहां पर भी वो अपराध करते हैं,
अपराध करेंगे ही। जब इस तरह की फीलिंग्स है, जब मनों में एक दूसरे के लिए खार है, वैर है, द्वेष है, दुर्भावनाएं हैं, नफरत की फीलिंग्स है, तो फिर अपराध तो स्वाभाविक है, होंगे ही। आगे गुरुदेव बताते हैं, बहुत ही स्पष्ट और सजीव बताया है गुरुदेव ने, चोरियां करते देव अनेक, मंत्र से बिंदने पर नहीं टेक। चोरियां करते देव अनेक, भगवती सूत्र स्वयं कहता है कि वो देवता कई बार उन देवताओं से बदला लेने के लिए उनके छोटे मोटे रत्नों को चुरा कर ले जाते हैं, भाग जाते हैं, और फिर वो देवता उनको पुनः पाने का प्रयास करते हैं और इस बीच में उनकी तकरार चलती रहती है। तो इस तरह से चोरियां भी होती है देवलोक में। और मंत्र से बिंदने पर नहीं टेक, मंत्र से बिंदने पर देवता को भी आना पड़ता है। जिस तरह से हम लोग मनुष्य लोगों की ताकत को देखो कि मनुष्य जब मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम लक्ष्य लेकर के प्रयोजन के साथ में अगर उस दिव्य शक्ति के साथ में कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो मंत्रों से बिंधे हुए हैं, मंत्रों से बद्ध है, उनको उन मनुष्यों के पास में आना पड़ता है क्योंकि उसने उनके मंत्रों का जाप किया है। ठीक वैसे ही जैसे हम जब यहाँ पर किसी के नंबर डायल करते हैं तो सामने वाले के पास में कॉलिंग पहुंचती है और उसे वो कॉल पिक करना होता है, तो उसी तरीके से उनको भी कॉलिंग पहुंचती है हमारे मंत्र जाप के थ्रू, बशर्ते वो पूरी विधि विधान के साथ, पूरी भाव शक्ति के साथ में किया गया हो। तो समझने की बात है कि मंत्र से बिंदने पर नहीं टेक, मंत्र से बिद्ध हो जाते हैं। और आगे बताया, सबल की करे गुलामी देव, मार की रहती खटक सदैव। सबल की गुलामी करते हैं, जैसा हमने अभी सुना कि उनको भी उनकी सवारी बननी पड़ती है, यानी वो उन देवता के ऊपर सवार होते हैं। निर्बल देवता, कम निम्न श्रेणी के देवता उच्च श्रेणी के देवता की गुलामी करते हैं, उनकी सेवा चाकरी बजाते हैं। और फिर बताया, मार की रहती खटक सदैव, और उस पर भी कभी भी मार पड़ सकती है। जैसा कि ये प्रसंग चल रहा है, देवेंद्र देवराज शक्र ने अपने वज्र का प्रहार किया उस देवता के ऊपर, और तब वो डरा कि अरे ये तो देवता मुझे वज्र का प्रहार कर रहे हैं मुझ पर। तब असुरराज को अपनी भान हुआ वास्तविकता का कि पहले तो बड़ा चला था, उसको अपनी शोभा से युक्त कर दूंगा, पदच्युत कर दूंगा, लेकिन जब बड़े देवता का वज्र उसके पीछे पीछे आया तो पुनः भागता 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 बड़ी शीघ्र गति से इस तिरछे लोक में यानी इस भूलोक में आया, और जहां पर भगवान महावीर स्वामी का आश्रय लेकर के वो इतना ऊपर गया था, वापस वहां पर आता है और भगवान महावीर के पैरों के बीच में छुप करके दुबक करके बैठ जाता है, यानी उनका आसरा फिर से ले लेता है। तो मार की रहती खटक सदैव, यानी बड़े देवता अपने निम्न श्रेणी के देवता का अपराध होने पर अथवा इस तरह से जब कोई घटना घटती है या वो चोरियां कर लेते हैं तो उनको मार भी पड़ती है, उन पर प्रहार भी होता है। मुक्ति की कर विचारणा पाद, देवता बनने की क्या साध। इसीलिए तो मुक्ति की कर विचारणा पाद, पाद कहा है पंडित को, यानी हे समझदार इंसान, हे समझदार प्राणी, तुम मुक्ति की विचारणा करो, दिव्य शक्तियों के उपासक मत बनो, देवता बनने की आकांक्षा मन में मत रखो। और ना सिर्फ देवता बनने की कामना, बल्कि इस जन्म में कोई भी चीज के प्रति कामनाग्रस्त होकर के मत जियो। कोई भी धर्म की क्रिया मन में कामना रख करके नहीं की जानी चाहिए। सारे ही शास्त्र इस बात को कई बार स्पष्ट रूप से बताते हैं, समझाते हैं कि तपस्या या कोई भी धर्म का आचरण, धर्म की क्रिया निष्काम होकर के की जाए, निर्जरा के भाव से की जाए। कोई भी तरह की मन में यदि आकांक्षा दबी हुई भी है तो देवलोक में जाओगे और फिर देवलोक में भी ठीक वैसा ही जीवन है। जो हसरतें यहाँ पर थी उन्हीं हसरतों को वहां पर भी पूरा करने का प्रयास रहेगा। वही क्रोध, कपट, छल, माया, अभिमान, ये सारे के सारे कषाय, दुर्भाव सब कुछ वहां पर भी रहेंगे। इसीलिए अपने आप को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करो। साधना चाहे थोड़ा सा भी धर्म का आचरण करो, लेकिन समझदारी पूर्वक करो। जैसे गीता कहती है ना कि निष्काम कर्म करो, तभी तुम भगवान को उपलब्ध हो पाओगे। तो बस यही बात है, निष्काम हो। एक ही बात ध्यान रहे कि हमारे भीतर कोई तरह की कामना ना बचे। मन में जो भी इच्छा दबी हुई है, किसी भी कोने में, मन के कहीं भी, दिल के किसी भी कोने में अगर दबी हुई कोई कामना है तो उस कामना को निकालो।
यही तो साधना करनी है। हम सब साधक इसी की तो साधना कर रहे हैं कि हम सब कांक्षा से मुक्त हो जाएं, कांक्षा मुक्त जीवन को जिए। तो गुरुदेव कहते हैं मुक्ति की तरफ विचारना पाद, देवता बनने की क्या साथ, देवता बनने की क्यों इच्छा करता है। आगे कहा देवता मृत्यु से भयभीत, मनस जीवन या जंगली रीत, देवता करने में असमर्थ, भोगना बेबस जीवन अर्थ, नहीं कोई भी सुख निर्बाध, देवता बनने की क्या साध। कितना अद्भुत है ना। देवता मृत्यु से भयभीत, मनस जीवन या जंगली रीत। कई बार देवता मृत्यु से घबराते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर तो हमारा जो शरीर है वो हड्डी मांस मज्जा वाला नहीं है, और जब हार्ड मांस का शरीर अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बदबू भी आएगी, वो सड़ेगा गलेगा। लेकिन उनका शरीर बहुत ही फाइन पार्टिकल से बना है, यानी सूक्ष्म पुद्गलों से निर्मित है, वहां पर इस तरह की बदबू, अशुचि इत्यादि का कोई काम नहीं है। तो जब वो देखते हैं कि उन्हें वापस इस तरह की अशुचि, दुर्गंध युक्त स्थानों में पैदा होना होगा, अपनी शक्ति से भ्रष्ट होकर के मनुष्य गति में आना होगा, तो वे चूंकि अपनी शक्ति के अभिमान में होते हैं और इस तरह अशुचि युक्त स्थान में आना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उनकी वो फूल मालाएं कुंभला जाएगी, मुरझा जाएगी, उनका पूरा वो शक्ति संपन्न जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो मरने से भी डरते हैं, और जब तक डर है तब तक अभय जीवन नहीं है, और अभय नहीं है तब तक नमो जिनाणम जीय भयाणम नहीं है, तब तक जिनेश्वर नहीं हो सकते, तब तक हम वितराग नहीं हो सकते। अब वो भय चाहे जैसा भी हो। तो देवता मृत्यु से भयभीत, मनस जीवन या जंगली रीत। पूरा का पूरा जीवन मानसिक जीवन है, जो कुछ यहाँ किया है उसी का रिपीटेशन होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ये भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जो भूत योनि है, प्रेत योनि है, उनको भटकती आत्माएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं जो यहाँ पर पूरी नहीं हुई, वो उन्हीं को वहां पर भी रिपीट करते चले जाएंगे। अगर उनके मन में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति बहुत कुढ़न है, वो इरिटेट हुए हैं, तो वहां पर भी वो उसी फीलिंग को, उसी नेगेटिव इमोशन को बार बार जीते चले जाएंगे। अथवा किसी के प्रति प्रियता की कामना है, वो किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो वो उसी को फिर उसी भाव को, उसी विचार को अपने मन में जीते चले जाएंगे। जो प्रियता की कामना रखता है वो प्रेत कहलाता है, और फिर वो यहाँ पर आकर के किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को पनपा भी देते हैं। तो ये सब बातें क्यों होती है? क्योंकि उनके मन में भी ये राग और द्वेष अभी भी मौजूद है। तो हम सब इस देवता के जीवन की हकीकत को समझ रहे हैं, और अपने अंदर ये समझदारी डालें कि राग द्वेष से मुक्त उनका भी जीवन नहीं है। और हमें यदि साधना करनी है तो हमें अपना लक्ष्य क्या बनाना है? राग और द्वेष से मुक्त। किसी के मन में किसी भी तरह की कोई भी खटास है, कोई भी खार है, मन में जरा भी नफरत का भाव है कि उसने मुझे तकलीफ दी और उसका भी बुरा हो, इस तरह का ये भाव भी हमारे लिए कष्ट का कारण बनेगा। उसका तो बुरा होगा या नहीं होगा, लेकिन वो भाव लौट करके हमारे ऊपर ही वापस आएगा। इसीलिए अपने आप को प्योर करें, अपने आप के भीतर से ये सारा वैर और सारा राग, जितना भी अटैचमेंट है, जितना भी पोजेशन है, परिग्रह का भाव है, उनको अपने भीतर से विसर्जित करते चले जाएं। सच्ची आत्म साधना करें, क्योंकि वरना देवता का जीवन, जिसे हम बहुत अच्छा, बहुत बड़ी चीज समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवता भी मृत्यु से भयभीत है, मनस जीवन को जीते हैं, और सबसे बड़ी बात, देवता करने में असमर्थ है। वो कर नहीं सकते हैं। उनकी जितनी दायरा है उनका, उसी दायरे में रहकर ही वो कर सकते हैं। जितनी जिसकी रैंक है, उसी रैंक के अकॉर्डिंग ही उनका सुख भोग भी है। अंतिम मुक्ति उनके हाथ में नहीं है। पुरुषार्थ करने की वहां स्वतंत्रता नहीं है। देवता करने में असमर्थ, भोगना बेबस जीवन अर्थ, भोगना ही है, जो मिला है उसी का भोग करना है, और नहीं कोई भी सुख निर्बाध। सुख तो है लेकिन निर्बाध सुख नहीं है, बाधा से मुक्त सुख नहीं है। हर सुख में बाधा आती रहेगी। इसीलिए ज्ञानी जनों ने कहा कि मुक्ति में अव्याबाध सुख होता है। जो सिद्ध भगवान के जो बताए जाते हैं क्वालिटीज, उनमें कहा जाता है अव्याबाध सुख का वो भोग करते हैं। लेकिन वो सुख नहीं है, और वो भोग भी वो भोग नहीं है जिसको हम भोग कहते हैं कि हर चीज को बस भोगते चले जाना, ग्रहण करते चले जाना।
ऐसा भोग नहीं है और ना ही वो ऐसा सुख है जैसी हमारी परिभाषा सुख की है। वो एक मस्ती है, आत्म मस्ती है। तो देवता के जीवन में नहीं कोई भी सुख निर्बाध निराबाध सुख तो इन 4 गतियों में कहीं पर भी नहीं है, चाहे देवता बन जाओ तो भी नहीं है। और अंतिम पैराग्राफ में गुरुदेव बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, इतनी मजेदार चीज है। स्वर्ग वातानुकूलित कैद, स्वर्ग लंबी अवधि का खेद। स्वर्ग को क्या कह दिया? वातानुकूलित कैद। वातानुकूलित शब्द हम समझते हैं ना, वातानुकूलित ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ होता है वातानुकूलित डिब्बा, यानी कि एसी जेल है स्वर्ग। स्वर्ग कैसा? एसी जेल, एयर कंडीशन जेल है। यानी सारी सुख सुविधाएं हैं आपको, गर्मी सर्दी भूख प्यास, जो हम मनुष्य लोक में ये सब जो कष्ट सहने पड़ते हैं वो सारे कष्ट नहीं है, इसीलिए वो एयर कंडीशन जेल है। वहां पर सश्रम कारावास नहीं है लेकिन एयर कंडीशन है, लेकिन है तो जेल ही ना, है तो शिक्षा में बंद ही है। बंधन से मुक्त अवस्था वो भी नहीं है। और फिर लंबी अवधि का खेद है, वो दुख भी कोई छोटी अवधि का नहीं है। भाई जेल में तो फिर भी कुछ ईयर्स, मनुष्य लोग की तो कुछ ईयर्स की सीमा है, मैक्सिमम 100 ईयर्स, लेकिन वो तो हमने प्रारंभ में ही बात की थी कि कितना लंबा उनका आयुष्य है, लंबी अवधि का खेद है, दुख है लंबी अवधि तक भोगने वाला। इसीलिए हम समझें, गुरुदेव फरमाते हैं, देव सिद्धि की कैसी आस, आत्मरिद्धि है अपने पास। न सुख यदि बने लक्ष्य हित बाध, देवता बनने की क्या साध। देव सिद्धि की कैसी आस, क्यों आस करें देवता बनने की, जबकि आत्मरिद्धि है अपने पास। आत्मिक शक्तियां एक मनुष्य की उनसे कई गुना श्रेष्ठ होती है, तो क्यों ना अपनी आत्म शक्तियों को ही जगा ले, आत्मरिद्धि को ही प्राप्त कर ले। देव सिद्धि की आस क्यों करे? देव सिद्धि की कैसी आस, आत्मरिद्धि है अपने पास, लेकिन वो आत्म शक्ति कैसे जगेगी? न सुख यदि बने लक्ष्य हित बाध, अगर हमारे लक्ष्य में सुख पाने की बाधा ना बने, यानी हमारा लक्ष्य पॉल्यूट ना हो सुख पाने की आकांक्षा से, वही जो हम बात कर रहे थे कि कोई भी कामना मन में शेष ना रहे, सकाम जीवन ना जियो। सकाम यानी कामना युक्त होकर के मत जियो। सुख पाने की कामना यदि हमारे लक्ष्य में बाधा ना बने, वो जो इच्छा मन में शेष रह जाती है, दीक्षा तो ले ली लेकिन फिर भी अभी संसार में लोग कितना मजा करते हैं, ये वाली फीलिंग जब अंदर रहती है कि वो तो जब चाहे तब वहां घूमने जा सकते हैं, मजा लेते हैं, तो दूसरों की थाली में जो घी ज्यादा दिखता है। ये कायदा है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड। जो संयमी व्यक्ति संयम धारण कर लिया लेकिन अभी अपने भीतर उस संयम की स्थिरता को नहीं पाया, संयम के असली मीनिंग को नहीं समझ पाया और उसमें जी नहीं पाया, तो उसको हमेशा ही सांसारिक व्यक्तियों के जीवन में उनके भोगों को देख करके उनके जैसा बनने की कामना रहती है। और वो कामना वही शल्य है, वही कांटा जो उसके अंदर चुभा हुआ है, वो वैसा पाना है। मुझे भी अपनी मर्जी का जीवन जीना है, ऐश मौज का जीवन जीना है। वो भले साधना तो करता है, बहुत कुछ त्याग कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन फिर भी सुख पाने की कामना मन के किसी कोने में दबी रह गई और वो उसके लक्ष्य में बाधा बन गई। इसीलिए दशवेकालिक सूत्र बार बार कहता है कि नन्नथ निज आए तब महिठिजा, यानी सिर्फ निर्जरा के लक्ष्य के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। चाहे हम छोटे से छोटा तप भी करें, लेकिन लक्ष्य उसका सिर्फ कर्मों से मुक्त होना चाहिए। अपने आप को शुद्ध करने का लक्ष्य हो, सुख पाने का लक्ष्य ना हो। यदि इतनी समझदारी हमारे जीवन में आ जाए, जो कि अभी हम सिर्फ शब्दों के माध्यम से समझ रहे हैं, अभी हमें अपने जीवन में लाना है इस समझदारी को कि हम कुछ भी करें लेकिन मन में कामना ना रखें, हमारा प्रत्येक कर्म निष्कर्म निष्काम भाव से संपादित हो, और तभी हम निष्कर्म हो पाएंगे। धीरे धीरे अकर्म यानी कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो हम सबको कर्मों से मुक्त होना है, यही हमारा लक्ष्य रहे, ना कि देवता बनना। ये जो पूरा देवलोक की स्थिति का वर्णन हमने अभी सुना और किंचित समझने का प्रयास किया, इसी बात को अगर गालिब साहब के शब्दों में कहूं तो गालिब साहब का एक शेर है जो कहता है,
दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। लेकिन वो कहते हैं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, भले दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है कि जन्नत में जाएंगे, वहां पर तो शराब के चश्मे बहते हैं और वहां पर इतनी हूरें आसपास मंडराती रहती है, सदा ही अप्सराएं आपकी सेवा में रत रहती है। ये सारी बातें दिल को खुश रखने के लिए ख्याल तो बड़ा अच्छा है। ऐसे शब्द, ऐसी बातें हम सब ने सुनी होगी कि स्वर्ग में तो शराब के झरने बहते हैं, यहाँ मनुष्य लोग की सुरापान क्या करना, देवताओं का सुरापान करो, वहां पर तो शराब ही शराब है और वहां पर तो चारों तरफ अप्सराएं ही अप्सराएं हैं। ये सब बातें हैं, सत्य हो सकता है, लेकिन हमने जन्नत की हकीकत को समझा है कि वहां पर भी उनकी लिमिटेशंस है और वहां पर भी वो इसी तरह से क्रोधाभिभूत, लोभाभिभूत, मोहाभिभूत, छल कपट से युक्त हो जाते हैं। और जब तक ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स है, तब तक एक जीव को सच्ची शांति कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। और फिर अपना इतना लंबा जीवन जी करके एयर कंडीशन जेल से जब छूटेंगे तो पुनः टकटकाते हुए आना तो उन्हें मनुष्य गति में ही होगा। मनुष्य गति में आकर के ही एक जीव अपनी आत्म शक्तियों को जगा सकता है। इसीलिए हम सदैव याद रखें कि देव सिद्धि की कैसी आस आत्मरिद्धि है अपने पास। जो मनुष्य भाव हमें अभी मिला हुआ है, इस वर्तमान में जो हम हैं, उसी जीवन का सदुपयोग कर ले, उसी जीवन में अपनी समझदारी को जगाएं, सम्यक दृष्टि युक्त हो जाएं, वैर विरोध या राग की भावना को थोड़ा थोड़ा करके उनसे मुक्त होते चले जाएं, अपने आप को प्योर करें और अपनी आत्म मुक्ति के लक्ष्य की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाएं। निश्चित रूप से एक दिन अव्ययवाद आनंद के भोक्ता हम होंगे ही। ऐसा ही हो। ओम शांति, जय हो।